हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं दूरी एवं ऊंचाई, उसके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न है, धरती पर एक मीनार। धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। धरती के एक बिंदु से धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब पाद बिंदु मतलब वो होता है जो निचले निचले तर को हम पाद बिंदु कहते हैं, उससे 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं, किसी चीज को हम जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, उसके बीच का जो एंगल बनता है, उसके बीच का जो कोण बनता है, उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। ये ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिना डायग्राम के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका डायग्राम बनाएंगे। धरती पर एक मीनार, ये कोई मीनार है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। धरती के एक बिंदु से, इधर कहीं धरती का बिंदु होगा, धरती का ये कहीं बिंदु होगा। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का निचला भाग है। ठीक, मीनार के पाद पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे है। ये जो है, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी दी है हमें, वो दी है 15 मीटर। ठीक, फिर हमें वो देख रहा है, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये दिया है 60 डिग्री। ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का शिखर है। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, इधर देख रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है और हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो हमने इसको मान लिया एच मीटर, और ये हो गया ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पे हमें लिखना है, अब यहाँ पे हमें लिखना है कि माना माना जो मीनार की ऊंचाई है, जो मीनार की ऊंचाई है वो एच मीटर है। माना जो मीनार की ऊंचाई है, माना जो मीनार की ऊंचाई है वो एच मीटर है, वो एच मीटर है। ठीक, जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमने यहाँ पे एच मीटर मान लिया है। ठीक, अब क्या क्या दिया है हमें? हमें दिया है ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो ए बी हो गया एच मीटर। ठीक, ए बी हो गया एच मीटर, और ये बी सी है, ये मीनार के पाद बिंदु से कोई बिंदु है, उसके बीच की दूरी है। उसके बीच की दूरी दी है 15 मीटर। उसके बीच की दूरी जो दी है वो 15 मीटर है, तो बी सी जो हो गया वो 15 मीटर होगा। बी सी 15 मीटर, बी सी हो गया 15 मीटर। हमें ये जो एच है, ए बी को ज्ञात करना है, और यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का जो कोण है, थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक, जो कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया है। अब हमें इस हाइट को बताना है कि ये कितना होगा। अब ये हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है? लंब और आधार में tan का रिलेशन होता है, जो कि होता है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब जो है, लंब ए बी है, लंब कितना दिया है? एच, लंब एच दिया है, और ये जो बी सी है आधार,
लंब हमें दिया है h, आधार जो है BC, BC दिया है 15 और यहाँ पे थीटा दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री रखेंगे। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। h बराबर 15। अब इधर ये 15 डिवाइड में है, ये 15 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो h बराबर 15√3। जो h है, जो मीनार की ऊंचाई है, वो आएगा 15√3 मीटर। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसको कोशिश करें कि पूरा लेकर जाएं, दशमलव तक लेकर जाएं। ये जो √3 है ये रूट में ना रहे। तो √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आप यहाँ पे केवल 1.73 1.73 रखिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये होगा 1.73 का मल्टीप्लाई जब आप 15 में कराएंगे तो ये 5 या 15, 7 बचे 35, 5 या 15, हाथ से लगाए, 7 बचे 35, 36, हाथ से लगा, 3 5 1 5 8, 3 7 1, ये हो जाएगा 5, ये 9 और ये 15 और ये 2, 0.2 अंक के बाद है। तो ये h जो है हाइट इसकी 25.95 मीटर। मीनार की ऊंचाई जो पूछा था हमसे, मीनार की ऊंचाई पूछा था, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई होगी 25.95 मीटर। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 15√3, लेकिन आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये गलत तो नहीं है आंसर, लेकिन आप कोशिश करें कि हम पूरा उसको दशमलव तक लेकर जाएं, रूट में आंसर ना आए, आप उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक क्या होता है? जो किसी चीज को देखने वाला होता है उसे हम प्रेक्षक कहते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, एक चिमनी है कोई, उससे 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से, जो प्रेक्षक है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, कोई प्रेक्षक होगा वो चिमनी के शिखर को देख रहा है, शिखर को देख रहा है, उसके बीच का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो हमें चिमनी की ऊंचाई बतानी है। तो पहले इसका डायग्राम बनेगा। ये होगा कोई चिमनी, और इसमें बोला क्या है? ये तो चिमनी हो गया। इसमें बोला है 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति। 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति इधर कहीं खड़ा होगा। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है, ये इनके बीच की दूरी है, दूरी कितना दिया है? 28.5 मीटर। और ये कितना दिया है जो लंबा है व्यक्ति? 1.5 मीटर। ठीक, ये व्यक्ति है, लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, और इनके बीच का, चिमनी और जो प्रेक्षक है उनके बीच का जो दूरी है वो 28.5 मीटर है। तो हमें ये बताना है, ये जो चिमनी है, ये जो चिमनी है, चिमनी को हम मान लेते हैं एच मीटर। ये जो चिमनी है वो, उसकी ऊंचाई क्या होगी? और प्रेक्षक यहाँ से, प्रेक्षक, जो प्रेक्षक है उसकी आंखें यहाँ यहाँ कहीं होंगी। जब यहाँ खड़ा है व्यक्ति तो आंखें यहाँ कहीं होंगी। वो देख रहा है चिमनी के शिखर को, चिमनी के शिखर को देख रहा है। चिमनी के शिखर ये हो गया, उसको देख रहा है। तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। इनके बीच का कोण बन रहा है 45 डिग्री। अब आप इसमें सबका नाम दे दीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ई, और ये हो गया डी। ठीक, ये हमने इसको नाम, इसका नामकरण कर दिया कि इसमें क्या, कौन सा कोना, कौन से कोने का क्या नाम है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। अब ये बी डी ई सी, ये एक आयत बना रहा है। आयत, आयत क्या होता है? इसके आमने सामने की
भुजा बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। जैसे ये 1.5 मीटर है, ये जो EC है ये 1.5 मीटर है, तो ये BD भी 1.5 मीटर होगा क्योंकि ये आयत है, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। ठीक, ये भी 1.5 मीटर होगा। अब ये जो DE है, DE जो है वो 28.5 मीटर है। जब ये 28.5 मीटर है तो ये BC भी 28.5 मीटर होगा। हमने यहाँ पे AD को H माना है, AD को H माना है, इस AD को H माना है, तो हमें AB निकालना है। ये AB पता करना है कि AB क्या होगा। तो AB पता करने के लिए हम H में से इस चीज को माइनस कर देंगे। AB पता करने के लिए हम AD में से BD को निकाल देंगे तो AB आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे मानेंगे, कि माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की जो ऊंचाई है, माना चिमनी की ऊंचाई H मीटर है। माना चिमनी की जो ऊंचाई है वो H मीटर है, AD जो है वो H मीटर है। अब क्या क्या दिया है हम उसको लिखेंगे। AD दिया है हमको H मीटर, AD दिया है H मीटर, ये जो AD दिया है A और D ये हो गया पूरा H मीटर। अब ये DE बराबर BC, ये दिया है DE बराबर BC बराबर 28.5 मीटर। ये जो DE है, ये DE है, DE और BC बराबर इसलिए है क्योंकि ये एक आयत बना रहा है। आयत क्या होता है, जो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है उसे हम आयत कहते हैं। तो ये जब DE 28.5 है तो ये BC भी 28.5 होगा। उसी तरह ये जो EC है 1.5 मीटर, तो ये BD भी 1.5 मीटर होगा। EC बराबर BD बराबर 1.5 मीटर। ठीक, अब हमें यहाँ पे AB को पता करना है। AB हम कैसे पता कर सकते हैं, AB को पता करने के लिए हमें AD में से BD को निकालना होगा। तो AB जो है पता करना है, AB पता करना है, AB को पता करना है, हम AD में से BD को निकालेंगे तो हो जाएगा AD माइनस BD। ठीक, और यहाँ पे AD जो है, AD कितना दिया है, AD को हमने माना है, AD को माना है H, ये हो जाएगा H माइनस BD कितना दिया है, BD दिया है 1.5। अब यहाँ पे AB जो निकल के आएगा वो होगा H 1.5। जो AB निकल के आएगा वो इतना मीटर होगा। और यहाँ पे हमें उन्नयन कोण दिया है, जो थीटा दिया है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। अब ये पूरा इसका डाटा हो गया कि इसमें क्या क्या दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ये AD, हमें AD को ज्ञात करना है। BD हमें 1.5 पता है, AD को ज्ञात करना है। AD को ज्ञात करना है तो हम त्रिभुज ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में अगर हम किसी तरह से AB को निकाल लें तो ये BD दिया है, BD हमें दिया है 1.5 मीटर। जब हम AB को निकाल लेंगे तो BD H को निकालने के लिए कहाँ गया, AD कहाँ गया, AD ये है, H क्या है, H जो है, जैसे हम यहाँ पे AB को निकाले हैं, AB क्या है H माइनस 1.5। अगर मैं यहाँ से H को निकालूं, H को मैं जब यहाँ से निकालूंगा तो H बराबर आ जाएगा, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में, H बराबर आ जाएगा AB प्लस 1.5। जब मैं H को निकालूंगा तो वो हो जाएगा AB प्लस 1.5। ठीक, जब मैं H को निकालूंगा तो वो हो जाएगा AB प्लस 1.5। हम यहाँ पे AB को निकालेंगे पहले, क्योंकि BD हमें पता है, BD 1.5 था, तो AB पता चल जाए तो हम हाइट को आराम से निकाल सकते हैं। तो आधार
ये हो गया कर्ण और ये हो कर्ण कहाँ, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, लंब और आधार में रिलेशन होता है tan का, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पे हमें लंब कितना दिया है, लंब दिया है ए बी, लंब दिया है ए बी, तो ये हो जाएगा tan थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, थीटा हमें 45 डिग्री दिया था, तो लंब कितना है ए बी, तो लंब को हम ए बी रख देते हैं, लंब को ए बी रख देते हैं। आधार, आधार जो बी सी है, आधार बी सी कितने दिया है 28.5, 28.5, ठीक। आधार आ गया 28.5, tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, बराबर में ए बी, ए बी का मान दिया है h माइनस 1.5 और ये 28.5 है ही, 28.5। जब इधर ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 28.5 जब 1 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 28.5, 28.5 h माइनस 1.5। ये 28.5 कैसे हुआ, कोई भी किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो वो वही संख्या आएगा जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 28.5 से किया तो 28.5 यहाँ पे आ गया। अब ये 1.5 1.5 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो h को पड़ा रहने दीजिए और ये 1.5 उधर ले जाइए, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 28.5 प्लस 1.5, 28.5 में, 28.5 में जब आप 1.5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 30 मीटर। चिमनी की जो ऊंचाई होगी, वो चिमनी की जो एडी है, इस चिमनी की ऊंचाई होगी 30 मीटर, चिमनी की ऊंचाई होगी 30 मीटर, ठीक। हमें यही निकालना था कि चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, तो चिमनी की ऊंचाई होगी 30 मीटर।